हेलो बिग बॉस, एक काम करो ना, आप खुद ही खेल लो ना गेम। कॉन्टेस्टेंट से क्यों पूछा? अच्छा, टाइम वो मतलब 2 मिनट का वो एक करना था एक्सरसाइज। अच्छा अच्छा, ओके ओके, आज कंटेंट कम था इसलिए तो एक 5-7 मिनट उसमें चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा मतलब वो प्री डिसाइडेड था, लेकिन 5 मिनट थोड़ा ओके ओके बिग बॉस, थैंक यू। तो भाई आज कुछ कंटेंट नहीं था इसलिए बिग बॉस ने खुद ही खेल लिया। वो ऑडियंस कॉन्टेस्टेंट से पूछ लिया कि आपको किसको जेल में डालना, मगर बिग बॉस ने खुद तय कर लिया था कि जो है जाएंगे तो अंदर जेल के रुबीना और अभिनव। क्या था वो, बात करूंगी इस बारे में। निकी तंबोली को अली पर उसका दिल आ गया है। ओ माय गॉड। जान, राहुल वैद्य और अली, अब तेरा क्या होगा? खलबली मचने वाली है घर में। दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा, पवित्रा कल तक जिसके लिए बेकरार थी, बेपनाह इश्क था, मोहब्बत थी, आज जब वो तुमको अपने अब्बा से मिलाने वाला है तो तुम उसका डब्बा बजाने पे लगी हुई हो। क्यों भाई, क्यों? मुझे एजाज का खेल समझ नहीं आता। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट, मैं शुरू से बोल रही हूँ, मेरा वो फेवरेट कॉन्टेस्टेंट नहीं है, लेकिन उसकी उसके जो एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स हैं वो थोड़ी जेन्युइन लग रही हैं। पवित्रा की पूरी फेक थी, मगर अब वो अपने ही जाल में फंस गई है। पवित्रा डूड, अब तो यहाँ से बांध के तुमको ले जाएंगे एजाज दूल्हे राजा और आपको अपने अब्बा से मिलाएंगे। तो जाएंगी आप, या फिर ये सिर्फ कंटेंट के लिए था क्योंकि एजाज बहुत दिखते हैं? आज कविता कौशिक ने तो फैंस को ही टारगेट कर दिया। एजाज को टारगेट करते 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 वो फैंस तक पहुंच गई कि भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में तुम्हारे फैंस जो तुमको अच्छा बनाते हैं। ओ माय गॉड कविता, आप प्लॉट लूज कर चुकी हैं। आपके पास कुछ नहीं बचा है जो आप बार बार घूम फिर के एजाज पर आ रही। दैट्स रियली सैड फॉर मी, और मेरे से बहुत सारे और फैंस जो चंद्रमुखी चौटाला के बड़े फैंस, उनके लिए बहुत सैड है। एनीवेज, शुरुआत करते हैं रुबीना और अभिनव के खेल से। कल रुबीना को दिखाया नहीं पार्टी टास्क में, आज जेल के लिए पूछा गया सबसे, और ऐसा निर्णय किया गया, 3 लोगों को चुना। किस आधार पर? वो बिग बॉस से जानते हैं। रुबीना, अभिनव और जस्मिन, और चुनाव भी किसे करना था भैया? करना था अली को। अली किसे चुनेगा जेल में जाने के लिए? जैस्मिन को? इम्पॉसिबल। चिंतन मनन करने के लिए, यानी आप अच्छी चीज कुछ करोगे तो आपको जेल में डाला जाएगा। बिग बॉस ने तारीफ की कि आप लोग हर गेम के अलग ही कुछ मायने निकाल देते हैं। आज आपने एक डिफरेंट मायना निकाला कि जेल जाने का मतलब सजा देना नहीं है, बल्कि चिंतन मनन करना है, और इसीलिए उसी आधार पर पहले आप तीनों को जरूरत है। तो क्या रुबीना और, यानी बिग बॉस इनडायरेक्टली बिग बॉस ने कहा कि रुबीना, अभिनव और जैस्मिन को चिंतन मनन की जरूरत है। क्या वाकई रुबीना और अभिनव को चिंतन मनन की जरूरत है? क्या रुबीना को उकसा रहे हैं बिग बॉस कि आप हाई टाइम आया, कुछ करो, अभिनव से लड़ाई करो, घर में लड़ाई करो, घर में पंगे करो, दंगे करो? क्यों, आखिर क्यों? या फिर एक बार फिर जान को बचाने की कोशिश, जान को ही अल्टीमेटली, जान या एजाज, पवित्रा, इनमें से कोई जाएगा जेल में, जो अधिकतर लोगों ने उनका ही नाम लिया था। तो क्या इन्हें बचाने की कोशिश में एक अलग ही दांव खेल दिया बिग बॉस ने? सीधे क्यों रुबीना दिलैक को और अभिनव को जेल भेज दिया गया? एक ऑब्वियस चॉइस कैप्टन को दी गई, जो ऑब्वियस था, ऑब्वियस, मतलब कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं थी कि इसमें क्या हुआ होगा, क्या हो सकता है। कल वीकेंड के वार में रुबीना वही नाइट सूट में नजर आ रही हैं, उनके कपड़े भी नहीं दिए जा रहे, लगातार वो नॉर्मल कपड़े पहन, उनके कपड़े खत्म हो गए हैं, वो कल नाइट सूट में वीकेंड के वार में नजर आ रही हैं। किसी एक कॉन्टेस्टेंट के साथ इतना क्यों आप लोग खेलते हैं, उसके इमोशन से, या उसको उतना एग्रीवेट करना है आपको? रुबीना के फैंस क्या कहना चाहते हैं आप लोग, जरूर मुझे बताएं। और अभिनव का रूप बदल गया, अभिनव ने गुस्सा दिखाया, रुबीना ने सरेंडर कर दिया। अभिनव ने, रुबीना बिग बॉस से नहीं लड़ती, जो एक बार पंगा हो गया तब से नहीं लड़ती, लेकिन अभिनव को गुस्सा आया कि सच बोलने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए जेल। वाह, चिंतन मनन की जरूरत है। जैस्मिन बाहर आके उसने बोला कि बिग बॉस मैं समझ गई, आई लव यू बिग बॉस। जैस्मिन, क्योंकि तुम अंदर नहीं गई हो इसलिए तुम समझ गई हो। अगर तुम जेल के अंदर गई होती तो तुम्हें भी ये जो है गलत लगता, तुम्हें लगता मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन चूंकि तुम बच गई, अली कैप्टन था।
अब आते हैं दूसरे बड़े बड़े बहुत सारे मुद्दे हैं, मगर निकी को अली अच्छा कैसे लगा? शुरू से अली ने निकी के एक फ्लर्टिंग वाला वो रखा। निकी को घर में कोई भी एक हैंडसम मैन नहीं मिल रहा था उसके पैरामीटर्स पर। एजाज खान बड़े हैं उम्र में बहुत, और वो उसे चचा और वो उस तरह एक रिस्पेक्ट वाले उससे देखती है। जान उसके टाइप का नहीं था। निशान तो उसकी भाषा में एकदम ही फुसकी निकला। तो कोई घर में ऐसा नहीं था जो निकी के हत्थे चढ़ सके। अब अली आया, अली ने निकी को बहुत भाव दिया, ऐसा है, उसे फ्लर्ट करूँगा, ये करूँगा। उसने वीकेंड के वार में भी किया। निकी को पसंद आने लगा, मगर उन दोनों के बीच एक फिर भी ग्रुप बाजी की वजह से एक दूरी आई, झगड़ा हुआ। आज अली ने जाकर के अपना गेम स्कोर सेटल करने के, उसको कैप्टन बनना है ना, निकी तुम बेवकूफ़ बन रही हो। उसको कैप्टन, निकी ऐसी लड़की कोई बेवकूफ़ बना सकता है? मुश्किल है। लेकिन अली ने उसको गेम खेलने के लिए, क्योंकि अगर रोज़ निकी ऐसा करेगी तो अली कितने दिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कैप्टनसी छिन जाएगी। तो निकी को शांत करने के लिए, आगे के लिए प्रॉमिस करने के लिए कि मैं तेरी कैप्टनसी में ऐसा करूँगा, मैं वो रियल सीरियसली नहीं कर रहा था, वो तो ऐसे ही मुझे गुस्सा आ गया था। निकी ने कहा मैं हर्ट हो गई, तूने कुत्ते की तरह वो सब कहा तो मैं हर्ट हो गई, ये वो जो भी हुआ। उस बातचीत के बाद निकी को जेन्युइनली लगा कि अली उसका दोस्त बन सकता है, जबकि अली घर के अंदर जैस्मिन यानी अपनी दोस्त नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी कमिटमेंट वाली गर्लफ्रेंड के लिए आया है। पूरी दुनिया जानती है, जो लोग घर के अंदर उनको भी पता है, ऑब्वियस है एकदम। तो निकी क्यों इस ट्रैप में फंस रही? क्या निकी जानबूझकर एक ट्रायंगल क्रिएट कर रही हैं, अपना नया गेम शुरू कर रही हैं, या फिर जेन्युइनली अली पर उनका दिल आ गया? लेकिन क्यों, कैसे, एक बड़ा सवाल है। या फिर वो जान से छुटकारा पाना चाहती हैं और घर में वो एक अलग सीन क्रिएट करना चाहती हैं। ऐसा ही सीन रुबीना, अभिनव और पवित्रा का क्रिएट होते होते रह गया था, जहाँ पवित्रा ने अभिनव की तारीफ़ की, उन्होंने कहा उनको उन पर क्रश है, मगर मामला रुबीना बहुत समझदार थी। क्या जैस्मिन ने समझदारी दिखाएंगी? जैस्मिन पहले कह चुकी हैं तू किसी और लड़की से बात मत करना, तू मेरा है, तो किससे बात मत करना। शहनाज वाला सीन रिक्रिएट किया था उन्होंने। तो वैसे में अली, जिन्होंने आज जब टास्क में जेल जाने का कारण, और इसके लिए निकी को, जान को दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। किस करता है, ऐसा है, वैसा है, पीछे पड़ता है, तुम्हारी पर्सनैलिटी वैसी नहीं, ऐसा वैसा, बहुत बुरी तरीके से लताड़ा है, बहुत बुरी। इतनी बुरी इंसल्ट मुझे नहीं लगता बिग बॉस में आज तक किसी लड़की ने प्यार इश्क मोहब्बत वाले एंगल में की होगी। जान ने उस समय सबके सामने कुछ नहीं कहा। मैं इस बारे में तारीफ़ करूंगी जान की, उसने रिस्पेक्ट रखी कि मैं लड़की के बारे में सबके सामने ऐसा कहूँ कि उसने मुझे किस किया था, ऐसा उसने कहा। लेकिन उसने कहा एक बार कि तूने क्या किया था, तूने क्या किया था। बाद में उसने बात अली को और एजाज को समझाई। अली ने कहा कि अगर, और अली मान भी गया। वो अली जिसने निकी को ये कहीं ना कहीं एहसास दे दिया कि निकी वो पसंद करता है और निकी उसे पसंद करने लगी। अली ने खुद कहा कि लड़की जब तक इशारा नहीं देगी लड़के को सिग्नल नहीं मिलता। तो अली, तुमने ऐसा क्या इशारा दिया कि निकी को सिग्नल मिला? कुछ तो होगा ना। वैसे अली और जैस्मिन अच्छा खेल रहे हैं, मुझे उनका खेल, मतलब वो लोग गेम के डायनामिक्स बदल रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें झोल है। और अगर मैं बात करूं, जान ने जिस तरह से उस समय कहा, जान ने कहा कि अब दिस इज हाई टाइम, अब नहीं। एजाज ने कहा कि लड़की अगर नो कहती है तो इसका मीन्स नो है, वहीं पे रुक जाओ, चाहे जो भी कारण हो। जान ने कहा बहुत हो चुका, आज के बाद नहीं, अब तो निकी को छोड़ने के लिए मुझे बड़ी वजह मिल गई। वो बोलते वक्त जान मुझे बेचारा लग रहा था, बेहद बेचारा, मुझे बहुत बुरा लगा जान के लिए। मगर जान ने जो मेहनत की है 6 हफ्तों की, उसका फल उसको मिला है। वो इतने हफ्तों टिका हुआ है घर में, और निकी को ये लगता है, निकी का ये सोचना गलत नहीं है। अगर निकी सोचती है जान उसकी वजह से टिका है तो उसमें कोई गलत नहीं है। जान निकी की वजह से टिका है। जान का कंटेंट दिखा क्योंकि निकी सामने थी, तो लोगों को पता चला कि हाँ जान इंटरेस्टिंग है, जान में ये सब है, वो मस्तियाँ कर सकता है, जो कुछ भी हो। एजाज ने राहुल का एक मुद्दा निकाला कि आपको मुद्दा किसी ने देखा है जहाँ एजाज कहते हैं राहुल मुंह में पानी लेकर के सिंक में थूकता है। अगर सिंक में बर्तन ना हो तो थूकना सही है गलत, इसका फैसला आप लोग करिए, क्योंकि ये इसमें बहुत सारी बातें हो सकती है। इसका कारण दिया ये वैसा ही, ऐसा कि पूल में थूकना राहुल ने कारण दिया, और निकी ने कारण दिया कि टॉयलेट में आपने तो छींटे गिराए थे। वो पहले दिन से बोल रही है। एजाज हालांकि बहुत उनको बुरा लग गया कि ऐसा कैसे बोल सकती, तू इज्जत करती है। मैं तो बोलूँगी। आज ठीक बोला ना मैंने, कल ठीक नहीं बोल पाई थी, वो फ्लो में थोड़ा वो हो गया। एनीवेज, एजाज और पवित्रा
पवित्रा मरी जा रही थी, मरी जा रही थी, इश्क में पागल हुई जा रही थी, कमबख्त इश्क, पूरा ऐसे एक्सप्रेशन दे रही थी कि मतलब एकदम, मतलब क्या था वो पवित्रा। कल जो पूरे पार्टी वाले, परसों पार्टी वाले टास्क में जो एक्सप्रेशंस, कल ही टास्क में आपने जो एक्सप्रेशंस दिए, जिस तरह से आपने आंखों में आंखें डाली, जिससे तमाम चीज़ें की, इसके पहले जो आपने दिखाया था कि आपको बुरा लगा, उन्होंने आपको नहीं बचाया, आप पॉजिटिव थी, वो सब क्या था पवित्रा। अब आज जब सामने वाला बंदा आपके इश्क में गिरफ्तार होने के लिए बेकरार है, तो आप कदम पीछे हटा रही हैं, आप पलटी मार रही हैं, आपको डर लग रहा है, आपको मस्ती तक ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। पवित्रा कमिटमेंट बोलने गई कि मुझे कमिटमेंट से डर लगता है, और एजाज को लगा कि वो ये कह रही है कि उसे कमिटमेंट चाहिए, तो एजाज ने कह दिया बस यहाँ से बांध कर लेकर जाऊंगा, बाहर निकलूंगा, यहाँ पर कुछ नहीं, गेम पे फोकस करो, बाहर जाऊंगा तो मैं अब्बा से मिलाने ले जाऊंगा और बताऊंगा बहुत दिनों के बाद पहली बार एक लड़की मुझे अच्छी लगी है, दिल से पसंद आई है। और उस पर पवित्रा बोलो ना, अगर आप खेल नहीं रही तो बोलो, पूरी दुनिया कह रही है आप फेक कर रही हो। अब पूरी तरह से ये भी फेक लग रहा है मुझे। मैं जैसा कि मैंने कहा, एजाज से मुझे हमदर्दी नहीं है, मगर एजाज बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और पवित्रा उसे गेम का फ़ायदा उठा रही है, और अब उसके इमोशंस का भी। एजाज इमोशनली अगर इन्वेस्ट हो गया, शार्दुल ने एकदम सही मुद्दा कहा कि अगर वो इमोशनली इन्वेस्ट हुआ, इमोशनली डिस्टर्ब हुआ, ये सब लोग उसे बाहर निकाल देंगे, विच विल बी रियली अनफेयर फॉर हिम। वो अच्छा खेल रहा है, स्ट्रांग है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग है। आई थिंक उसको पवित्रा के, अगर पवित्रा की असलियत, उसके गेम की असलियत एजाज को मालूम पड़नी चाहिए, ताकि एजाज अपने कदम पीछे। हाँ, अगर तो ये होता कि एजाज भी खेल के लिए खेल रहा है तो ठीक है, मगर अगर एजाज अपने आप को इन्वेस्ट कर रहा है, दैट विल बी टोटली रॉन्ग। आई डोंट थिंक इट इज़ राइट कि एजाज जो खेल में इतना स्ट्रांग है, वो लड़की की वजह से, नॉट लड़की, किसी रिश्ते की गलत फहमी की वजह से फंस जाए। अगर मैं इनकी बात करूं, कविता कौशिक, ओ माय गॉड, कविता कौशिक, आपने पूरा प्लॉट आप लूज कर चुकी हैं। आई एम सॉरी, दिस इज सैडेस्ट डे, दो बहुत बार आ चुका है। आप जब भी उठती हैं राशन पानी लेके बस एजाज पर चढ़ जाती हैं। क्यों, आपको कोई और कंटेंट नहीं मिल रहा? इतना कंटेंट है आपके पास मस्ती वाले, यार लोग आपको भाव नहीं दे रहे, क्या हो रहा है, क्यों आप ऐसा कर रही हैं? आप खुद अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, आप जागे, क्यों आप एजाज के इस कंधे पर चढ़ रही हैं? आप एजाज को और पॉपुलर बना रही हैं। कविता कौशिक, पवित्रा और कविता मिलकर कवित्रा हो गया। कविता कौशिक के पूरे कांड ने ही एजाज की फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाई है। आप असली दोस्त हैं कविता कौशिक, क्या आप एजाज की फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने गई हैं? सिर्फ आप अपने फैंस के बारे में सोचिए, जो आपको देखकर निराश हो रहे हैं कि क्या कर रही है चंद्रमुखी चौटाला। सलमान खान की माँ भी जिनकी फ़ैन है, वो बेस्ट कॉप प्लेड ऑन स्क्रीन, लेडी कॉप, ऐसा तमगा सलमान खान ने दिया, और आप क्या कर रही है कविता कौशिक? आज के खेल में रुबीना और अभिनव के साथ जो हुआ वो बेहद 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 गलत था, बहुत गलत था। क्या जान को बचाने की कोशिश थी? क्या है आखिर बिग बॉस क्यों खेले? चिंतन मनन क्या कोई दिवाली गिफ्ट है कि जो बिग बॉस उनको दोनों को दे रहे हैं? अचानक सज़ा वाला टास्क, चिंतन मनन का टास्क कैसे हो गया? सिर्फ इसलिए कि रुबीना ने ऐसा कह दिया कि जान को सोचने की ज़रूरत है कि निकी मना करती तो क्यों जाता है। शार्दुल को समझने की ज़रूरत है कि कोई प्लेटर पे लाकर सब कुछ नहीं देगा। वही बात अभिनव ने कही, वही बात घुमा फिरा के जैस्मिन ने कही, तो इसलिए उन लोगों को आपने उसमें डाल। आप ऐसा करते कि इन तीनों में से जनता डिसाइड करती, तब शायद कुछ होता। क्यों आखिर इतना सौतेला व्यवहार, क्यों? मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर बताएं। और हाँ, बिग बॉस की सारी खबरें देखिए सिर्फ और सिर्फ फीफा फूज पर, क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। बने रहें हमारे साथ लगातार।